हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लेकर के आए हैं यूपी लेखपाल के प्रीवियस सेट के 25 टॉप 25 जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 2022 में फीफा क्लब विश्व कप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और फीफा से पूछा जाता है। तो 2022 का फीफा पूछ रहे हैं तो ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमीरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, कह रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन खोजा गया था आपका जेम्स चैडविक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं आपके झारखंड में। और झारखंड से झरिया खान से जो है कोयला निकाला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है। तो जीवन की सुरक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मताधिकार। मताधिकार जो है आपका अधिकारों से संबंधित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, अमीर खुसरो से संबंधित है ये। तो कह रहे हैं कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। या अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो कह रहते थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका और एग्जाम की दृष्टि से देखिए 1-2 नंबर कंप्यूटर में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रान का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो फोरट्रान का अर्थ होता है वो होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। फार्मूला ट्रांसलेटर किसको कहा जाता है। आपका फोरट्रान को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है आपका ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आलमगीर ये आपका सिंधु घाटी का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह भाग लिया था। तो गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह भाग लिया था वो देखिए सरोजिनी नायडू ने भी लिया था, अमृता कौर ने भी लिया था, उसके बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। सभी ने दिया था, सभी ने दिया था, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखिए, आरटीआई 2009 से संबंधित है आपका। तो कह रहे हैं। देखिए, आरटीआई अधिनियम 2009 आरटीआई अधिनियम 2009 में भारत के भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। सॉरी, आरटीआई अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 21 का क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ 1905 के बंगाल विभाजन से। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। तो ये था आपका बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था। और 1905 में किसके समय में हुआ था भैया। ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो पंचशील समझौता हुआ था आपका भारत और चीन के साथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ है। तो बंधुत्व का अर्थ होता है आपका भाईचारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, बाघ परियोजना। देखिए, हाथी परियोजना हो या बाघ परियोजना हो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भारत में बाघ परियोजना का जो शुरू की गई थी वो 1973 में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना कब आई थी आपकी 1973 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार खारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये देखिए आपकी बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो देखिए, ये की गई थी आपकी संतानव समिति की रिपोर्ट पर। संतानव समिति की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्था किस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ठीक है।
जैसा आपका मौलिक कर्तव्य, आपके मौलिक कर्तव्यों की भी समिति आती है, कौन सी समिति थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। जबकि विस्थापन के लिए भी आपको दिशा की आवश्यकता होती है, वजन के लिए भी और आपकी संवेग के लिए भी। जबकि ऊर्जा के लिए जो है ना, ऊर्जा के लिए सदिश राशि नहीं, इसके लिए ऊर्जा के लिए जो है ना आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए सरकार को कर देना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। जबकि उत्कृष्टता के लिए प्रयास भी आता है, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना भी आता है और समग्र संस्कृति का संरक्षण का भी जो है ये आता है। जबकि इसमें जो है ना आपका सरकार को कर देना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्त, भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली या नियुक्ति के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित पिनाक किसके द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है? पिनाक जो है आपका वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? तो सिक्किम में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर आता है? ये सिक्किम में आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए राइबोफ्लोविन एक है। राइबोफ्लोविन एक है, तो राइबोफ्लोविन क्या है? तो राइबोफ्लोविन एक तरह से एक विटामिन है। राइबोफ्लोविन क्या है? एक विटामिन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका कजरी महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट कौन है और ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में। जबकि आपका आयुर्वेद महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है वाराणसी में, और शॉपिंग महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका नोएडा में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपका मिर्ज़ापुर में। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।